बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। हमारे चैनल पर आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको सूरह फातिहा के चंद वज़ाइफ बताएंगे, जिसे करने से आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी और मुश्किल दूर हो जाएगी। इसे करने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। सूरह फातिहा कुरान मजीद की वो अजीम सूरत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा ख़ास के तौर पर नाज़िल फरमाया है। सूरह फातिहा कुरान करीम के मुक़दमे की हैसियत रखती है। ये कुरान करीम की पहली सूरत है, इसलिए इसे फातिहा यानी इब्तिदाई आगाज़ कहा जाता है। सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। फरमाने मुस्तफ़ा, अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रख कर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। सूरह फातिहा को 41 मरतबा फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ना हाजत पूरी करने के लिए मुजर्रब है। बीमार की सेहत के लिए इसे और गायब शख्स के वापस आने के लिए भी ये वजीफ़ा अपनी मिसाल आप है। इस वजीफ़े के अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार 41 दिन तक पढ़ें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिहा की फ़जीलत पर ज़ोर देते हुए फरमाया है कि अगर सूरह फातिहा को 40 मरतबा पानी के प्याले पर पढ़कर जिसको बुखार का आर्ज़ा हो उसके मुँह पर छिड़कें मारें तो उस मरीज़ को शिफा होगी। जो शख्स चाहता है कि वह हर किस्म के हादसात व आफ़ात व बलियात से महफूज रहे, किसी भी मुसीबत में मुब्तला ना हो और ज़िंदगी में सुख चैन आफ़ियत बरकत हो, वह हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल बना ले। सूरह फातिहा की नमाज में अहमियत। सूरह फातिहा कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से पहली सूरत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई। इसकी आयात की तादाद 7 है। ये इंतहाई अहम सूरत और हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।